नमस्कार। हाँ, नमस्कार कैसे हैं संकेत भाई, भाई? कैसे हैं आप? मैं बढ़िया बस अब। अच्छा, ये दिल्ली में जो चुनाव जो हुआ, इसमें जो हार हुई है अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तो लेकर के दावे यहाँ तक किए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल तो 2050 तक नहीं हारेंगे, क्योंकि 2047 तक प्रधानमंत्री की पोस्ट से मोदी जी हटने वाले नहीं हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि 2047 तक का प्लान है हमारा। तो ठीक वैसे ही 2050 तक का तो ऐलान केजरीवाल साहब ने भी कर दिया था, हालांकि तीन तीन बार जो है जीते भी, पंजाब भी सुपड़ा साफ कर दिया। ये कैसे हो गया? खेल खेल के किसने कर दिया इनके साथ में? भाई साहब देखो, खेल वगैरह तो कुछ नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। जी। अरविंद केजरीवाल की हार की सिर्फ एक वजह है, जी। सिर्फ एक। जी। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करता, आपको बिल्कुल जो धरातल की रिपोर्ट है वो दे रहा हूँ। जी। जी। अरविंद केजरीवाल का ट्रस्ट डेफिसिट था जिससे वो हार गए। वो वोटर था, जी। वोटर ने केजरीवाल में विश्वास करना छोड़ दिया था। हम्म। इस कारण से केजरीवाल की हार हुई। जी। नहीं, वोटर और ने कैसे कोई छोड़ दूसरा दिया? कारण वोटर नहीं को है, तो ये कोई दे भी रहे थे दूसरा। ना, कहीं बोल रहे थे कि हम बिजली दे रहे हैं फ्री, पानी दे रहे हैं फ्री, सड़क दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, पढ़ाई फ्री, सब कुछ फ्री कर रहे थे। फिर इसमें अब जो है अब क्या हो गया? अब आप मेरी बात सुनो भाई साहब। हाँ जी। मैं अपनी चैनल के लिए गया था जी। पुरानी दिल्ली में। अच्छा। पुरानी दिल्ली बेसिकली मुसलमान बहुल क्षेत्र है, हम्म। और वो वोटर अरविंद केजरीवाल जी का ही माना जाता है। जी। तो उसमें भाई साहब मैंने वहां पे जाकर लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई, एक जनरल पब्लिक इंटरेक्शन जो होता है, मैं कहा यार ये बताओ, केजरीवाल जी तो फ्री दे रहे हैं। हम्म। और मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ सर, कोई जी। अपने मन मर्जी से नहीं बोल रहा। जी। तो मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा यार ये तो फ्री दे रहे हैं। हम्म। तो उनने कहा कि भाई साहब देखो, कुछ फ्री नहीं दे रहा। हम्म। नीचे कमर्शियल में तो इनने इतना बढ़ा करके हमें वो भेज दिया, ऊपर कहने के लिए फ्री है। और वो फ्री क्या है, वो कि जी 200 यूनिट तक फ्री है। जी। किसी के घर में चलता ही 200 यूनिट। जी। अब वो धीरे धीरे विद इन स्पैन ऑफ टाइम 10 साल में लोगों को समझ में आ गया। हम्म। अब जब समझ में आया तो वो लोगों को लगने लगा यार ये आदमी तो झूठ बोलता है। हम्म। और केजरीवाल के हारने का कारण सिर्फ और सिर्फ टफ डेफिसिट है। दूसरा कारण अगर कुछ है, जी। थोड़ा बहुत भी मार्जिन अगर रखता है, तो वो है कांग्रेस का स्ट्रांग होना। अच्छा। हाँ। नहीं, ओवैसी ने भी फर्क डाला क्या? वैसे वो चर्चा तो मैंने देखो, चल हाँ, रही थी ना नहीं, राजनीतिक में। ओवैसी ने भाई साहब अगर कोई फर्क डाला, तो ओवैसी ने, ये मैं कह सकता हूँ, ओवैसी का तो ताहिर हुसैन ही खड़ा हुआ था। हाँ, ये भी बात है। हाँ, तो ताहिर हुसैन का कितना ले आया। अच्छा, नहीं फिर भी वोट तो काटा होगा ना? हाँ, वोट काटा। कांग्रेस ने भी वोट किसका काटा? भाजपा का, आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी का काटा। तो वो मतलब सबसे ज्यादा तो ये अच्छा, ये कांग्रेस। भाई साहब पहली बार हुआ होगा कि आम आदमी पार्टी मतलब रादर रो रही होगी कांग्रेस की जीत पे, और बीजेपी खुश हो रही होगी कि कांग्रेस वाला थोड़ा उभर के आया है। सही बात है, बिल्कुल जीरो आकर के कांग्रेस सबसे ज्यादा खुश है। हाँ। इसकी खुशी का राज क्या है इतना? जब कोई व्यक्ति बिल्कुल न जीते, उसे तो सबसे ज्यादा दुखी होना चाहिए। वो सबसे ज्यादा खुश हैं कि हम नहीं भी जीत के भी हम जीत गए। ये क्या बात हुई? अरे भाई साहब, वो तो जीत ही गए, वो इसलिए खुश हैं हैं। क्योंकि आप समझिए, जो इंडिया अलायंस है ना, जी। आप इंडिया अलायंस का इंटीग्रेशन देखिए साहब। हाँ। उसमें डेली बेसिस पे अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को चैलेंज कर रहा था। जी। और बाकी भी घटक दल जो थे वो धीरे धीरे कांग्रेस का जो वर्चस्व था उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। जी। तो हाँ, वो कहीं यही न कहीं हुआ। उनमें जो है थोड़ी-सी सुगबुगाहट थी, और थोड़ी मतलब असमंजस में भी थे, लेकिन ना चाहते हुए भी वो कर रहे थे। अच्छा, इसमें जो है दिल्ली में देखें तो कांग्रेस का ही सोपड़ा साफ किया आपने, पंजाब में सोपड़ा कांग्रेस का ही साफ किया आपने, और गुजरात जी। में भी जाके कांग्रेस का सोपड़ा साफ कर दिया और राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इसके बाद में अगर हम देखें कि क्या दिल्ली अगर जीत जाते तो आम आदमी पार्टी के अपोजिशन ऑफ लीडर जो है बन जाती, आगे आ जाती, इस कारण जो है कांग्रेस खड़ी हुई कि नहीं, इसको खत्म करो, नहीं तो राहुल गांधी खत्म हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, यही तो मैं आपको बता रहा था भाई साहब। जी। यही कारण है। वो राहुल गांधी की कुर्सी काम पे लग गई थी, अच्छा। इसलिए इन लोगों ने अपनी लॉबिंग शुरू करी। हुँ। इन्होंने कहा इसको समाप्त करो कैसे भी। अच्छा, एक और चीज़ और है कि दिल्ली, इनकी आप इनकी जो पहले, जो आप राजनीतिक भाई साहब गलियारों पहले मेरी में बात, जो भाई नहीं। साहब पहले आप मेरी एक बात जी, सुनो। जी, जी। अगर ये लोग हुँ। नहीं खड़े होते, ये लोग मतलब कांग्रेस के लोग नहीं हाँ, खड़े होते ना कांग्रेस भाई के। साहब, हाँ, तो उस टाइम पे मतलब बड़ी विकट सी समस्या हो जाती। हुँ। कांग्रेस का आधार बिल्कुल जीरो हो चुका है दिल्ली में। जी। और जीरो तो खैर चुनाव के रिजल्ट में भी दिख रहा है भाई साहब। ये तो पूरा समाप्ति हो जाएगा। मतलब
एटलीस्ट किसी को स्टैंड लेने की जरूरत थी। हाँ। और आप उसके संग मतलब आप सोचो ना क्या दिल पे गुजर रही होगी संदीप दीक्षित के, अच्छा जो व्यक्ति उसकी माँ जीरो को किसी गालियां को बक मार रहा गया है ये। लोकसभा चुनाव में, आप उससे कह रहे हो कि खड़े हो जा भैया। नहीं, ये भारतीय राजनीति में भी पहली बार ऐसा हुआ है, ये जीरो किसी को मार गया। शून्य। भाई नहीं केजरीवाल लेकिन आए ये, शीला दीक्षित को गालियां बकते हुए। अच्छा इनको इनको क्या ये आने वाले टाइम में जो लोग अभी लोगों में डर है, जैसे पहले डर था कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो राहुल गांधी जेल जाएंगे, बेल पर माँ बेटे दोनों छूटे हुए, हालांकि आज तक कभी जेल गए नहीं है, जांचें बीच बीच में होती रही, फिर उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी। अभी आप कैसे देखते हो इसको, कि क्या वास्तव में एक्शन लिया जाएगा? फिर जैसे जब मुख्यमंत्री थे तब तो ये जेल में थे, लेकिन अभी क्या जेल जाने वाले हैं? क्या ऐसा भाजपा भी कदम उठाएगी कि अभी रोकेगी कि नहीं? कौन केजरीवाल? भाजपा क्या मतलब जो एजेंसियां हैं, क्या अब केजरीवाल को अंदर लेंगी क्या? देखिए ये तो सर ऐसा तो एजेंसी, मान लीजिए आपको क्यों नहीं उठाती एजेंसी, मुझे क्यों नहीं उठाती एजेंसी? ये भी सही बात है। भैया कुछ तो गलत करा होगा। हाँ ये तो है। बिना सबूत के, बिना उसके आपके पड़ोसी को तो एजेंसी नहीं उठा के ले गई। सही बात है, कांग्रेस वालों को तो नहीं ले गई। कुछ तो गड़बड़ रही होगी भाई, हाँ धुआं कुछ। यूं ही नहीं उठता। हम्म। अच्छा इन्होंने कहा भी था कि जो ईमानदार होंगे वो वाले हार जाएंगे, और जो नहीं जो वो जीत जाएंगे, मतलब आतिशी जीत गई, आतिशी ईमानदार थी, और बाकी के मनीष सिसोदिया, केजरीवाल और वो बाकी की जितनी भी इनकी टीम सेना थी वो पूरी हार गई। अब मनीष सिसोदिया के बारे में क्या बोलूं साहब, आपको तो पता ही है भाई साहब, वो जिनके महाराणा प्रताप का वंशज है। जी। और महाराणा प्रताप लड़ते रहे अकबर से, हाँ। और वो बैठ करके वो क्या कौन सी वो दावत कौन सी होती है वो जी। वो टोपी पहन के दावत वलीमा खा रहा, तो कह रहा वंशज उनका हूँ। अबे क्या हिट है यार। मतलब ध्यान पूरा रखते हो संकेत भाई आप भी। नहीं सर, रखना पड़ता है भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हो। सही बात है। वो ध्यान तो रखना ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन इन चीजों को जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इनको सही में मीडिया ने तो आगे फ्रंट पर तो उठाया ही नहीं, इन मुद्दों को तो वहीं समाप्त कर दिया। कांग्रेस को कांग्रेस तक, आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी तक, भाजपा को नहीं भाजपा तक। ये मुद्दा मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी मिस कर गई यहाँ पे। ये मुद्दा खड़ा करना चाहिए था ना, कि तू तो कह रहा था कि तुम उनका वंशज है महाराणा प्रताप का। नहीं लेकिन फिर कई चीजों में दारू भाजपा वाले बेचते थे फंस क्या? नहीं जाएंगे, आपको नहीं लगता? क्योंकि भाजपा वाले एक तरफ जो है ये श्रेय सारा मोदी को दे रहे हैं। अच्छा मतलब एज ए मीडिया में अगर हम पूछें, ठीक है, क्योंकि भाजपा के तो आप समर्थक भी हैं, ठीक है, नहीं, तो मैं सत्य का समर्थक हूँ भाई साहब। जी हाँ, ये गलतफहमी मैं कभी ना सत्य का पाली ही होगी, मैं समझ रहा भाजपा हूँ। का देखो आज समर्थक के हूँ। दौर में तो हम सब जानते हैं कि भाजपा जो काम कर रही है देश के लिए, राष्ट्र हित में, वो सब बेहतर ही कर रही है। हाँ तो बिल्कुल। उसमें एक ही अच्छा चीज है अच्छा, कि एक सेकंड मैं भाई साहब आपसे रोक के बात पूछता हूँ। आप लोग यूजली मतलब प्रेस वाले मेरे जितने मित्र हैं पुराने, ये मेरे को टैग करते हैं कि भाई आप भाजपा समर्थक हैं। एक बात बताओ यार, जी आप मेरे से क्या उम्मीद करते हो, मैं टीएमसी समर्थक हूँ? हाँ ये भी बात मैं सही है। फारूक अब्दुल्ला का समर्थक हो जाऊं? हाँ, ये भी बात सही है। भाई गुड और बैड, एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज बैड, हाँ बट बीजेपी इज द लीस्ट इवल। अच्छा, इसमें जो जो दिल्ली वाला चुनाव जो जीते हैं, जो भाजपा जीती है, इसका श्रेय सबसे ज्यादा किसे जाना चाहिए? कांग्रेस को, वैसे को, या मोदी को? इसके लिए किसे आप कहेंगे कि भाजपा की जीत के लिए? मतलब असल पर वैसे नहीं कि यहाँ सत्य वो, लेकिन वास्तव में हार की वजह और जीत के कारण जो है उनको देखे तो सबसे ज्यादा भारी कौन पड़ा इस चुनाव में? आपकी हार पर और भाजपा की जीत के लिए, दोनों को श्रेय। मैं जो पहले बोल चुका हूँ, मैं उस पर ही स्टिक करना चाहता हूँ। जी जी। मैं तो साहब आपसे, आप भी मतलब सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, मैं तो आपसे यही बोलता हूँ सर, आप खुद भी ग्राउंड रियलिटी पे जाके देखिएगा, आपकी हार और भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे अगर कोई कारण है तो वो स्वयं केजरीवाल है, और कोई भी नहीं है। ओके। और हाँ, अगर एक कारण और कुछ बन सकता है तो वो कारण बन सकता है मोदी में लोगों का विश्वास होना। विश्वास बढ़ा, हाँ, मतलब एक गारंटी की अगर बात करें, जो गारंटी की बातचीत हो रही थी, मोदी में लोगों ने विश्वास करा और केजरीवाल ने अपना विश्वास खो दिया। वैसे मेरे हिसाब से मैं क्या सोचता हूँ, मेरा मानना ये है कि आपकी हार के जो जिम्मेदार हैं वो केजरीवाल प्लस कांग्रेस प्लस जो है ओवैसी, लेकिन भाजपा की जीत के लिए जिम्मेदार है भाजपा के कार्यकर्ताओं की भी मेहनत रही है। और इस बार जो है जो मोदी में गारंटी की बात जो आपने कही है, उसे मैं मानता हूँ। वो जो आरएसएस में बैठे थे, करीब मेरे ख्याल में शायद 5 लाख लोगों को करी। अच्छा, तो वो 5 लाख लोगों तक गए, घर घर जाकर के समझाया। आप एक बात हमेशा याद रखना भाई साहब जी,
भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल विंग है आरएसएस का, आरएसएस विंग नहीं है आरएसएस में, बीजेपी का। राइट। बीजेपी मतलब पॉलिटिकल विंग है आरएसएस का। आरएसएस की, नहीं ये तो हमेशा से यही होता है, यही पर तो मात खा जाते हैं कांग्रेस के लोग। वो बातचीत करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आरएसएस विंग है भाजपा की, जबकि ऐसा नहीं है। इसका उल्टा जो है उनको करना चाहिए। जी जी। और इसीलिए तोड़ नहीं निकाल पाते वो, जिंदगी भर पूरे मतलब उनको 10 साल 12 सालों से भाजपा का तोड़ निकाल रहे हैं, आरएसएस का तोड़ नहीं है उनके पास, क्योंकि वो आरएसएस को सिर्फ पार्ट मानते हैं, पार्ट ऑफ बीजेपी। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद भाई साहब, जय हिंद।